कि आज पहली बार इस पावन धरा में इस राज्य के सर्वोच्च रहनुमा झारखंड प्रदेश के प्रथम नागरिक महामहिम राज्यपाल महोदय का आगमन हुआ है। मैं समस्त डुमरी विधानसभा की देवतुल्य जनता के द्वारा उनके ओर से महामहिम माननीय राज्यपाल श्री संतोष कुमार गंगवार जी का इस पावन धरती में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, कोटि कोटि वंदन करता हूं। क्योंकि महामहिम पहली बार हम सबों के बीच आए हैं और शायद आप बहुत कम लोग महामहिम से परिचित होंगे, लेकिन आप इनके गांव से, इनके क्षेत्र से परिचित हैं। हम लोग बचपन में एक गाना सुनते थे, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। तो माननीय महामहिम बरेली से ताल्लुक रखते हैं और ये बरेली लोकसभा सीट से 8 बार सांसद रह चुके हैं, 3 बार केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। और आज ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है कि आज वो पटवृक्ष हम सबों के बीच इस राज्य के सर्वोच्च रहनुमा के तौर पर इस राज्य के सेवा के लिए, इस राज्य के संरक्षण के लिए आज महामहिम राज्यपाल बनकर हमारे बीच आए। महामहिम का हृदय से आभार अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच मंच में उपस्थित है बोकारो जिला के उपायुक्त महोदय, हमारे बीच उपस्थित है एसपी महोदय, हमारे बीच डीएफओ महोदय और बोकारो जिला के लगभग तमाम पदाधिकारी आप सबों का भी अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मैं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ सम्मानित मीडिया बंधुओं, प्रेस से जुड़े सभी मीडिया बंधुओं का आभार करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे अभिभावक, हमारे ग्रामीण आप सभी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और विशेष जिन विद्यार्थियों के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। तो साथियों, जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो उसका एक संदेश, एक उद्देश्य होता है और हमारे इस कार्यक्रम का संदेश और उद्देश्य इस कार्यक्रम में ही निहित है। हम 3 चीजों को बड़ा योग्य मानते हैं, एक स्थान, एक तिथि और एक व्यक्ति। व्यक्ति के तौर पर हमारे बीच उपस्थित है महामहिम राज्यपाल महोदय। क्योंकि ये शैक्षणिक शिक्षा जगत के लिए कार्यक्रम है, ये बच्चों विद्यार्थियों का कार्यक्रम है और महामहिम वो शख्स होते हैं जो स्कूल से ऊपर कॉलेज, कॉलेज से ऊपर होते हैं यूनिवर्सिटी और ये झारखंड के तमाम यूनिवर्सिटी के कुलपति होते हैं। उसके बाद स्थान, यह स्थान है विनोद बिहारी महतो स्टेडियम। जब झारखंड को याद किया जाएगा, जब झारखंड शब्द हमारे सामने आएगा तो विनोद बिहारी महतो का नाम सबसे ऊपर हमारे सामने आएगा। विनोद बिहारी महतो वो शख्स जिन्होंने अपने जीवन काल में, आज के दौर में लोग धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, लोग धर्म को हथियार बनाते हैं, लेकिन विनोद बाबू झारखंड के एकमात्र शख्स हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में सैकड़ों विद्यालय बनने में, सैकड़ों महाविद्यालय बनने में अपना योगदान दिया है। और आज उन्हीं की प्रेरणा है कि मैं अपने वेतन का 75% पहले 3 महीने का छात्रों के बीच
इस कार्यक्रम में आए हैं, आप सभी को मेरा पहला संदेश यही होगा, जो भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते थे कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना उठाएगा। ऐसे नहीं खोलना है इसको। आज का दौर शिक्षा की क्रांति का है, इसलिए आप तमाम छात्र छात्राओं इस बात को स्मरण रखना होगा कि आज आपका संघर्ष, आज आपकी मेहनत, आपके क्षेत्र को, आपके परिवार को इसकी आवश्यकता। इसलिए प्यारे छात्र छात्राओं, चूंकि हम लोग गांव से आते हैं, हमारा संबंध अपने धन परिवार, मध्यम वर्ग परिवार से है। बड़ी तकलीफों, बड़ी संघर्षों के बाद हमारे माता पिता ने परवरिश करके हमें यहाँ पर भेजा है। इसलिए आप सभी छात्र छात्राओं को मेरा आपके विधायक होने के नाते ये संदेश होगा कि आज जो समय आपको मिला है, ये जो अवसर आपको मिला है, ये अवसर आप अपनी पढ़ाई में देंगे। और याद रखिएगा, ये अवसर बार बार आपके पास नहीं आएगा। हमने पढ़ा है टीनेज, आप टीनेजर हो गई, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 13 से 19 की जो उम्र होती है, 13 साल से 19 साल की जो उम्र होती है, उसे हम टीनेज करते हैं। और ये वही उम्र होती है जहां हम अपने आप को बना सकते हैं या बिगाड़ भी सकते हैं। इस बात को आपका स्मरण रखना है। यह आपने तय करना है। आपके माता पिता ने आपको जन्म दिया है, आपके गुरुजनों ने आपको शिक्षा दिया है। अब आप अपने आप को लेकर कहां जाएंगे, यह आपके विवेक पर तय करता है, यह आपके विचार पर तय करता है, यह आपकी सोच पर तय करता है कि आप इस टीनेज में अपने आप को लेकर कहां जाएंगे। आज हमें कहने में गुरेज नहीं है मेरे भाइयों। आज जिनके सम्मान समारोह में कार्यक्रम रखा गया है, मुझे कहने में गुरेज नहीं है। मैं आधुनिक समय का विधायक हूं, इसीलिए आधुनिक बात को आपके बीच रख रहा हूं। आज आपने बड़ी मेहनत के साथ 10वीं की परीक्षा को पास किया, आपने इंटर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स की परीक्षा को पास किया, लेकिन 5 साल के बाद जब हम अपने आप को खोजते हैं, जब अपने आप को हम तलाशते हैं, तो बताइए कितने छात्र को हम देख पाते हैं। आज जब इन बच्चों ने मैट्रिक में 90% नंबर लेकर आए, 80% नंबर लेकर आए, रिश्तेदारों ने, गांव वालों ने, सभी ने सोशल मीडिया में स्टेटस लगाया, आपको बधाई दिया, आपको शुभकामनाएं दी, लेकिन बताइए 5 साल के बाद हम उन्हें कहां पाते हैं? उन कारणों को भी जानना होगा। उसमें सबसे पहला कारण जो युवाओं में दिखता है, वो कहीं ना कहीं नकारात्मक दिशा की ओर चले जाते हैं। चाहे वो नशा हो, चाहे वो सड़कों में तेज रफ्तार के साथ गाड़ियों की सवारी हो, चाहे कोई भी मामला हो। इसीलिए जब आप 5 साल के बाद अपने आप को तलाशते हैं, तो आज जितने बच्चे जॉब करने जा रहे हैं, उनमें इक्का दुक्का को छोड़कर हम उन्हें खोज नहीं पाते। फिर क्या होता है, हमें महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना जैसे प्रदेशों में दिहाड़ी मजदूरी के लिए जाना पड़ता है। मेरी बातें आपको कड़वी लग सकती है मेरे भाइयों, लेकिन ये मेरा आकलन है, मेरा ये मूल्यांकन है, ये मेरे राज्य की सबसे बड़ी समस्या है जो आज हमारी नई पीढ़ी में पाई जा रही है। अगर आप इस बुराई से, इस नकारात्मक चीज से बच गए, तो निसंदेह आज जहां महामहिम बैठे हैं, जहां आज बोकारो जिला के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक महोदय बैठे हैं, कल आपकी बारी होगी उन जगहों में आने की, कल आपकी बारी होगी उन जगहों में आने की। और मेरी बहनों आपसे भी कहेंगे, यदि आप ये सोशल मीडिया, जिसे हम इंस्टाग्राम कहते हैं, फेसबुक कहते हैं, वहां अगर आप अच्छे दिखते हो, आप सुंदर लगते हो, आपकी बहुत यादें आ रही हैं, अगर इन मैसेजों से बच जाएंगे तो आप भी बहुत दूर तक अपना सफर तय करेंगे। मैं नया विधायक हूं, स्पष्ट कहना मुझे पसंद है। आज हमारे समाज की बीमारी क्या है, बुराई क्या है, मैं आप सबों के बीच रख रहा हूं।
कि अपनी निजी सैलरी जो मेरा सरकारी वेतन होगा उसे हम 75% पब्लिक सेक्टर में लगाएंगे, लोगों की जरूरत में लगाएंगे। तो लोगों ने मजाक हमारा उड़ाया था कि ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि मैं आज भी आपके बीच से आता हूं। मेरा भी अगर किसी राज परिवार से ताल्लुक होता तो मुझमें ये क्षमता नहीं होती कि मैं इतना बड़ा काम कर पाता। बहुत सारे नेता आए, विनोद बाबू का नाम मंचों में लिए, अपने घर में उनकी तस्वीरें सजाई, लेकिन उन्होंने क्या किया नहीं किया यह आपने देखा। इसलिए अगर मैं आपके बीच आता हूं, अभी बारिश का मौसम है, आप चले जाए मेरे घर में, आज भी बारिश की बूंदें सीधा मेरे घर में छूटती है। आज भी बारिश की बूंदें सीधा मेरे घर में छूटती है, क्योंकि मैं आपके बीच का हूं। इसीलिए मैं समझता हूं कि पढ़ाई का दर्द क्या है, पढ़ाई का मर्म क्या है, एक स्टूडेंट को उनकी जरूरत क्या है। मैं वो स्टूडेंट हूं जिसने इंटर ऑफ साइंस करने के बाद बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स इसलिए छोड़ दिया था कि रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे पास 1600 रुपए नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं एक स्टूडेंट का दर्द क्या होता है। हमारे प्रोफेसर जितेंद्र सर है, कभी राजगंज आइएगा, तुमसे मुलाकात करिएगा। उन्होंने एक दिन कहा था कि जरा हम ट्यूशन की माफ कर सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप का भी तो देना पड़ेगा। इसलिए मैं जानता हूं, मैं समझता हूं कि आप किस हालात में आकर पढ़ाई कर रहे हैं। और मैं एक बात जरूर कहूंगा, आपको मोटिवेट होने के लिए इधर ये तमाम जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, जो अपना प्रवचन देते हैं, अपना वचन देते हैं, उनके पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर फुर्सत मिले तो कभी अपनी माँ और पिताजी से पहले उठकर उनके हथेली को छू कर देखिएगा, उनके पांव को छू कर देखिएगा। आज उन्हें उम्र से ज्यादा का असर दिखेगा। कभी समय मिले तो अपनी माँ के आंखों में झांकेगा, अपनी माँ के चेहरे को झांकेगा। आपकी माँ को उम्र 40 साल है, लेकिन आज वो 60 साल की दिखती है। उससे बड़ा मोटिवेशन आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता। आज आपकी माता, समाज में आपकी भी माता, हमारी भी माता 4 बजे 5 बजे सुबह उठती है और सबसे पहले अपने हाथ में झाड़ू उठाती है। कभी आपने सोचा कि आपकी माँ ने झाड़ू क्यों थामा? इसलिए आपकी माँ ने सुबह 4 बजे उठकर झाड़ू थामा। उस माँ को भी, उस माँ ने ये प्रण लिया है कि मेरी बेटी, मेरा बेटा जब बड़ा हो जाए तो हाथ में झाड़ू ना थामे, वो कलेक्टर की कुर्सी में बैठकर कलम उठाए। ये आपकी माँ का प्रण है। अब आप पे निर्भर करता है कि आप अपने माँ के प्रण को कितना हद तक पूरा करते हैं। अब आप पर निर्भर करता है कि आप अपने पिताजी के सपनों को कितनी ऊंची उड़ान देते हैं। यह आप पर निर्भर करता है। तो याद रखिएगा, जो रास्ता आप चुनेंगे उस रास्ते में आपको अकेला चलना होगा, उस रास्ते में आपको अकेला चलना होगा। क्योंकि देश के महान संत विवेकानंद जी ने कहा था कि दिन में एक बार खुद से बात कर लिया करो, नहीं तो तुम दुनिया के सबसे अच्छे इंसान से मिलने का मौका गवा दो। आपके लिए इस दुनिया में सबसे बेहतर कोई है तो आप हैं। मान के चलिए आपके पिताजी अभी साथ आए और आपको ऐसा लगता है कि आपके पिताजी आपके हैं, तो आप भारी भूल कर रहे हैं। आपके पिताजी किसी के भाई भी लगते हैं, आपके पिताजी किसी के ससुर भी लगते हैं, आपके पिताजी किसी के मौसा भी लगते हैं, आपके पिताजी किसी के मामा भी लगते हैं। तो आप अपने पिताजी पे एकल अधिकार कैसे रख सकते हैं? आप अपनी माता पर एकल अधिकार कैसे रख सकती है? वो किसी की पुत्रवधू है, वो किसी की मासी लगती है, वो किसी की भाभी लगती है, आपकी माँ है, लेकिन उसका सम्मान इसी समाज में अन्य लोगों से भी अन्य है। इसलिए इस बात को याद रखिएगा, आपके लिए 24 घंटा अगर कोई अवेलेबल है तो केवल आप अवेलेबल हो। अब आपको तय करना है कि किस दिशा में आपको जाना है। क्योंकि इस कार्यक्रम में मिनट होना है, समय का अभाव है। इसलिए आप जानते हैं कि जब जब समय का अभाव होता है आपके विधायक भारी मांगते हैं। इसलिए जो महान महिमाएं हैं, काफी सारे प्रोटोकॉल है, इसलिए मेरा संदेश यही होगा कि आप मेहनत से पढ़ें। और आप जो 40 बच्चे पास होकर आए, मैं उनको भी कहूंगा
कि आप अपने गांव में आपको अपनी सफलता सेलिब्रेट करने का हक है, लेकिन याद रखिएगा मेरे बहनों मेरे भाइयों कि यदि आपके गांव में कोई बच्चे फेल हो गए हैं तो आप उन्हें मत भूलिएगा, उन्हें भी मोटिवेट करना ये आपका काम है। और आज ये मन से मैं कहता हूं, जैसा मैंने अपना महीने का 3 महीने का सैलरी तो भर्ती को दिया है, आप जाइए डुमरी विधानसभा में अगर कोई बच्चे फेल हुए हैं, अगर वो पढ़ाई आर्थिक दबाव में छोड़ना चाहते हैं तो अगला 2 महीना में 75% सैलरी फेल हुए बच्चों के लिए मोटिवेशन के लिए। जय हवा को कहिए, इस व्यवस्था में बागी विधायक आया, आप निराश न हो क्योंकि मैं आपके बीच आता हूं। समय का अभाव है तो यही कह के मैं अपना परिचय थोड़ा सा दे देता हूं, शायद मेरा परिचय आपको पॉजिटिव कर सके। मेरे पिताजी और मेरे दादाजी का डेथ एक ही साल में हुआ था, जब मेरी उम्र 1.5 साल थी, यानी मेरे पिताजी की मृत्यु और मेरे दादाजी की मृत्यु एक ही साल हुआ था। उससे 1-1.5 साल पहले मेरे भाई का मृत्यु हुआ था, उससे 1-1.5 साल पहले मेरी एक बहन का मृत्यु हुआ था। और यकीन मानिए पूरे 20 साल मेरे परिवार में कोई पुरुष गार्जियन नहीं था, पूरा 20 साल मेरे परिवार में कोई पुरुष गार्जियन नहीं था। मेरी माँ ने हल को छोड़कर, क्योंकि हमारे समाज में एक महिला हल नहीं चला सकती है, मेरी माँ ने हल को छोड़कर सारा पुरुषों का काम किया, खेती बाड़ी से लेकर। इसलिए मैं आपसे स्पष्ट कहूंगा, अरे हमसे तो अच्छे माता पिता आपके हैं ना। हमारे तो पिताजी 1.5 साल की उम्र में ही, हमारे दादा भी 1.5 साल की उम्र में ही छोड़ के चले गए थे, और एक उस परिवार से अगर आज आपके बीच में आया हूं तो आपसे तो हमसे तो बेहतर आप होना। समय का अभाव है, जितने भी छात्र छात्राएं, आप सभी को आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। और एक विधायक होने के नाते जहां तक हमें हमारी आपकी आवश्यकता पड़ेगी, आपके साथ में खड़े रहेंगे, हर मोड़ पे आपके साथ रहेंगे। आज इस कार्यक्रम में अपनी गरिमामय उपस्थिति देने के लिए इस राज्य के सर्वोच्च रहनुमा, इस राज्य के प्रथम नागरिक महामहिम राज्यपाल महोदय का वंदन करते हैं, कोटि कोटि अभिनंदन करते हैं। उनका नवागी डुमरी विधानसभा की पावन धरती में आगमन ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो आज आकाश धरती में उतर आया। मैं उपायुक्त महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व के साथ तमाम पुलिस प्रशासन की टीम का धन्यवाद, मीडिया हाउस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का आभार, हमारे स्थानीय सहयोगी स्थानीय साथियों जिनकी देख रेख में कार्यक्रम हुआ उनका आभार अभिनंदन, और विशेषकर इस डुमरी विधानसभा के जनता जनार्दन देवपुरी जनता आपका आभार आपका अभिनंदन। और जितने भी छात्र जो आज उपस्थित होंगे उन्हें उनके उज्जवल भविष्य के लिए असंख्य शुभकामनाएं। जोहार झारखंड, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक महोदय श्री जयराम महतो जी, आपकी शुभकामनाओं के लिए। निश्चित रूप से आपके प्रयासों से हमारे झारखंड के एक छात्रों की उम्मीदों पर पंख लगा है, हौसले बुलंद हुए हैं। एक बार जोरदार बजाकर धन्यवाद करते हैं हमारे माननीय विधायक महोदय श्री जयराम महतो जी का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज हम सब हमारे उज्जवल भविष्य जो है छात्र छात्राएं हैं, सभी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारे बीच आज के इस अवसर पर गरिमा में उपस्थिति है माननीय राज्यपाल महोदय की, जिनके कर्तव्यों द्वारा हमारे छात्र छात्राओं को सम्मान भी प्रदान होगा। लेकिन उसके पहले हम उनका आशीर्वाद चाहते हैं, ताकि उनके आशीर्वाद से हमारे झारखंड के जो छात्र छात्राएं हैं, बच्चे हैं, उनका भविष्य और भी उज्जवल है। हम सादर आग्रह करते हैं माननीय राज्यपाल महोदय से अपने आशीर्वचनों से हमें कृतार्थ करें।